हेलो फ्रेंड्स। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात की थी कि फार्माकोकाइनेटिक होती क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती हैं, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म वगैरह, उन सब के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम फार्माकोडायनेमिक के बारे में बात करेंगे कि फार्माकोडायनेमिक होती क्या है, किस तरीके से वो हमारी बॉडी में काम करती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होती है। फार्माकोडायनेमिक क्या होती है, जिसके अंदर हम ड्रग के इफेक्ट या उसकी पावर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक। कि ड्रग है वो हमारी बॉडी में किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से वो उसके लिए इफेक्ट शो कर रही है, अपना पावर किस तरीके से शो कर रही है, वो सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक के अंदर। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट एंड पावर। ओके, फिर इसके अंदर दूसरा क्या लिख रखा है कि जो स्टडी कोई भी ड्रग है उसके एक्शन के बारे में स्टडी करता है कि वो हमारी बॉडी में किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मैकेनिज्म्स इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल्स में आता है लाइक स्टिमुलेशन है, डिप्रेसेंट है, इरिटेशन है, रिप्लेसमेंट है, और क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम है। ठीक है, स्टिमुलेशन में क्या होता है, अब स्टिमुलेशन में क्या होता है, कोई भी ड्रग है एक स्पेशलाइज पार्ट पे या स्पेसिफिक पार्ट पे जाती है, उस साइट पे जाके क्या करती है, उसकी एक्टिविटी को जो इंक्रीज कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, इनिशिएट कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन बोलते हैं। लाइक जैसे हमने कोई भी एड्रेनलिन दी, अब एड्रेनलिन जाके किस पे काम करेगी, अपने हार्ट पे जाके काम करेगी, वो कार्डिक रिस्पॉन्स को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी या फिर स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, दूसरा आता है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी ड्रग दी जो क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक साइट पे जाके उसकी एक्टिविटी को या तो डिप्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट एक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने एंटी मलेरियल ड्रग है क्यूनिडीन, वो दी, वो किस पे जाके इफेक्ट कर रही है, हमारे हार्ट पे जाके, हमारी हार्ट की जो एक्टिविटीज है उसको क्या कर दिया उसने, डिक्रीज या फिर सप्रेस कर दिया। ठीक है, फिर आता है इरिटेशन। इरिटेशन में क्या होता है कि हम ऐसे कुछ ड्रग्स देते हैं जो क्या करती है, हमारी बॉडी जो सेल्स वगैरह होते हैं उनको क्या करती है, इरिटेट करती है, वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज कर देती है, उसको बोलते हैं इरिटेशन। जैसे ही हम कोई बिटर टेस्ट की चीज़ खाते हैं, यानी कोई कड़वी चीज़ खाते हैं, तो वो क्या करती है, जो हमारे सलाइवेशन है यानी जो सलाइवेरी सीक्रेशंस है उसको बढ़ा देती है। ठीक है, फिर आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है या कोई भी चीज़ है, उसकी कमी है हमारी बॉडी में। अब उस कमी को पूरा करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। लाइक जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस का, अब उसकी बॉडी में क्या है, इंसुलिन की कमी है, तो उसकी बॉडी में क्या करेंगे, हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे ताकि ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, फिर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम ऐसे कुछ ड्रग्स देते हैं, ऐसे कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह ये देते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, ये हम कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई या बूस्टअप करती हैं। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब हम इसके, ठीक है, एक और प्रिंसिपल है एंटी इन्फेक्टिव। एंटी इन्फेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो इन्फेक्शन कोज करा रहा है, उसको किस तरीके से उससे हमें डील करना है, उस इन्फेक्शन को किस तरीके से किल करना है, उसका जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव एक्शन। ठीक है, उस जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म है, मे बी बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है, उसको जब हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी इन्फेक्टिव एक्शन। लाइक क्लोरोक्विनिनॉन वगैरह देते हैं हम मलेरिया के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं, ये तो हमारे प्रिंसिपल्स हो गए कुछ। अब हम मैकेनिज्म का बात करेंगे कि किस तरीके से ड्रग अपना मैकेनिज्म शो करती है। बहुत सारे इसके मैकेनिज्म है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे है, एंजाइम्स के थ्रू कैसे करती है काम, आयन चैनल्स के थ्रू कैसे करती है, ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन को किस तरीके से अल्टर करती है, और रिसेप्टर के थ्रू कैसे काम करती है। ठीक है, ये सारा हम बात करेंगे।
फिर क्या होता है इसके अंदर, हम मैकेनिज्म में फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वो कोई भी सेल है या कोई भी बॉडी पार्ट है, कोई भी साइट है, उसकी एक्टिविटी को क्या करती है, वो मेंटेन करके रखती है। जैसे इसमें ऑस्मेटिक प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रॉपर्टी है, बल्क प्रॉपर्टी है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल एक्शन की जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे जो ड्रग एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल एक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर एंजाइम्स के थ्रू किस तरीके से वो करती है, तो एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल इक्वेशंस परफॉर्म करवाते हैं, रिएक्शंस में वो पार्टिसिपेट करके मतलब उस रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। जो एक प्रोडक्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट में उसको जो सब्सटेंस होता है उसको दूसरे प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। अब एंजाइम भी दो तरीके से काम करता है, ठीक है, एंजाइम स्टिमुलेशन और एंजाइम इनहिबिशन। कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, उसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन भी दो तरीके का होता है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक यानी कोई इसमें स्पेसिफाइड ड्रग या स्पेसिफाइड एंजाइम नहीं होता जिसकी एक्टिविटी को अल्टर करती है, ठीक है, ड्रग। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी सेल वगैरह है, उसका जो प्रोटीन है उसको क्या कर देती है, डीनेचुरेशन कर देती है, उसका ब्रेक डाउन कर देती है, उसके स्ट्रक्चर को अल्टर कर देती है, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फिनोल्स, ये सारे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कोई भी स्पेसिफिक सेल है या स्पेसिफिक एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को जब वो अल्टर करती है या फिर सप्रेस कर देती है, उसको बोलते हैं। अब स्पेसिफिक में भी दो तरीके से आता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है, जब एक वो कॉम्पीट यानी अपनी जो कम्पीट साइट होती है, स्पेसिफिक साइट होती है, उसके ऊपर जाके जो काम करता है उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। लाइक एसी इनहिबिटार है, वो एसी एंजाइम पे जाके काम करता है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव यानी अपनी कम्पीट साइट पे ना जाके उसकी एडजेसेंट साइड या जो दूसरी साइट होती है उस पे जाके जो काम करता है उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। लाइक इसके अंदर क्या आता है, एस्प्रीन आता है। एस्प्रीन क्या करती है, कोक्स पे जाके काम करती है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। फिर आता है थ्रू द आयन चैनल। आयन चैनल के थ्रू कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, जो आयंस की मूवमेंट हो रही है, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, उसकी क्या करती है, उस चैनल को इंटरफेयर कर देती है, ठीक है। फिर आता है अल्टरेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसको अल्टर कर देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्टरेटिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक है। थ्रू रिसेप्टार। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है रिसेप्टार के थ्रू भी क्या करती है, एक्टिविटी को, एंजाइम वगैरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। कि इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग है वो अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टार पे जाके बाइंड होती है, उस बाइंड होने के बाद वहाँ की जो सेल है उसकी एक्टिविटी को क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। ये क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया, किस किस तरीके से वो काम करेगी, ठीक है। अब हम रिसेप्टार के भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, किस किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अब जो रिसेप्टार है वो 5 तरीके से अपना मैकेनिज्म शो करता है, एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट में क्या होता है कि कोई भी ड्रग है वो अपने रिसेप्टार के साथ बाइंड हुई और उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है, वो होता है अपना अगोनिस्ट। इनवर्स अगोनिस्ट जो अगोनिस्ट के अगेंस्ट में, उसके अपोजिट में जो काम करता है उसको बोलते हैं इनवर्स अगोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट जो एगोनिस्ट के एक्शन को रोक दे, जो एक्शन शो कर रहा है उसके एक्शन को जो रोक दे, उसके अगेंस्ट काम करे, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट जो सब मैक्सिमम या पार्शियल इफेक्ट जो शो करती है उसको बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। अब आता है फुल एगोनिस्ट।
फुल एगोनिस्ट के अंदर क्या होती है, जो मैक्सिमम लेवल तक जाके अपना इफेक्ट जो शो करती है उसको बोलते हैं फुल एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये सारा ड्रग के बारे में था कि ड्रग के प्रिंसिपल्स क्या है, किस किस तरीके से वो काम करेगी, क्या क्या उसके मैकेनिज्म्स है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया फार्माकोडायनेमिक के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे उसके अंदर, जैसे कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्या होता है, जो हम डोज दे रहे हैं प्लस वो कैसा रिस्पॉन्स शो कर रही है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अब हम डोज दे रहे हैं, कोई भी ड्रग दी, उसका डोज हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो जितना डोज हम इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा वो अपने रिस्पॉन्स शो करेगी, इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, बट वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंच जाती है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स पे जब पहुंच जाती है, अगर उसके बाद हम डोज को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करेगी, वो रिस्पॉन्स उसका इंक्रीज नहीं होगा मैक्सिमम रिस्पॉन्स पे जाने के बाद। ठीक है, फिर आता है एक पॉइंट इसके अंदर, ड्रग पोटेंशी। ड्रग पोटेंशी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स, कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हम दे रहे हैं अपना रिस्पॉन्स, ड्रग का रिस्पॉन्स शो करने के लिए कि वो हमारी बॉडी में क्या करे, रिस्पॉन्स शो करे। ठीक है, इफेक्ट दिखाए। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो ड्रग पोटेंशी है और जो रिस्पॉन्स है। अगर हम क्या कर रहे हैं, लेस डोज दे रहे हैं, कोई भी ड्रग है उसका डोज हम क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, तो पोटेंशी कैसी, हाई पोटेंशी शो करेगा, हाई रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, अगर हम हाई डोज दे रहे हैं तो क्या करेगा, लेस पोटेंशी शो करेगा। ठीक है, तो जो डोज है और जो पोटेंशी है वो क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जब हम डोज ज्यादा देंगे तो पोटेंशी कम होगी, अगर हम डोज कम देंगे तो पोटेंशी ज्यादा होगी। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, जब हाई डोज होगा तो पोटेंशी कम होगी और डोज कम होगा तो पोटेंशी ज्यादा होगी। ठीक है, यह आता है ड्रग पोटेंशी के अंदर। फिर आता है हमारा एफिकेसी। ठीक है, एफिकेसी क्या होता है, तो एफिकेसी क्या होता है कि जो ड्रग अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर रही है, जितना वो रिस्पॉन्स शो कर सकती है मैक्सिमम लेवल तक, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रग एफिकेसी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि ठीक जितनी ज्यादा एफिकेसी होगी उतना ही ज्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स उतनी ज्यादा उसकी एफिकेसी। अब रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो एफिकेसी भी कम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिकेसी। ठीक है, कि अगर हाई मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहा है तो हाई एफिकेसी, और अगर लेस मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहा है तो लेस एफिकेसी होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा एक रिलेशनशिप शो कर रखा है, कोई भी हमने ड्रग दी। ठीक है, अब वो ड्रग क्या करेगी, अपने टारगेट एक्शन पे जाके काम करेगी, जो भी उसका टारगेट सेल है, ऑर्गन है, साइट है, उस पे जाके जाएगी, अब उस पे जाके जो इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, अब ड्रग अपने टारगेट पे जा रही है, उसको तो क्या बोलेंगे, उसकी एफिनिटी बोलेंगे। एफिनिटी क्या होता है कि कोई भी ड्रग जाके अपनी कोई भी साइट से बाइंड अप होती है, रिसेप्टर से बाइंड अप होती है, उसको उसकी एफिनिटी बोलते हैं। अब ड्रग अपने टारगेट पे चली गई, वहां पे बाइंड अप हो गई। अब बाइंड अप होने के बाद वो जो ड्रग क्या कर रही है, अपना इफेक्ट शो कर रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, एफिकेसी बोलते हैं, रिस्पॉन्स शो कर रही है। जब एफिनिटी और एफिकेसी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पोटेंशी। पोटेंशी क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऐसी अमाउंट ऑफ ड्रग जो रिस्पॉन्स शो कर रही हो। ठीक है, अब पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि अपने डोज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाई डोज होगा तो पोटेंसी क्या होगी, कम होगी, और अगर कम डोज होगा तो पोटेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ये हमारा एफिकेसी और पोटेंसी हो गया, ये ड्रग डोज रिलेशनशिप के अंदर ही था। फिर आता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ये क्या होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स को हम सेफ्टी मार्जिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, LD50 का और ED50 का, यानी किस किस का रेशियो होता है, लीथल डोज का और किसका, इफेक्टिव डोज का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, अब लीथल डोज क्या होता है, लीथल डोज वो होता है जिसके ऊपर क्या होते हैं 50% लोग जो है वो डेड हो गए हैं, उसको बोलते हैं लीथल डोज। और इफेक्टिव डोज क्या होता है कि वो
डोज जिसके ऊपर क्या हो रहा है 50% पीपल्स के ऊपर थेराप्यूटिक इफेक्ट शो हो रहा है, उसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक इफेक्ट या फिर इफेक्टिव डोज। ठीक है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, रेशो होता है किसका, LD50 का और ED50 का। इसको हम सेफ्टी मार्जिन भी बोलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि जितना ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा उतनी ही उसकी सेफ्टी मार्जिन होगी। अगर कम थेराप्यूटिक इंडेक्स है तो सेफ्टी मार्जिन भी कम होगा। ठीक है, तो ये सारा फार्मेकोडायनेमिक के बारे में था। ठीक है, क्या होती है फार्मेकोडायनेमिक, किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में काम करती है, किस तरीके से इफेक्ट शो करती है, और अपने उसके कुछ मैकेनिज्म्स प्रिंसिपल थे, ड्रग डोज रिलेशनशिप था, थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, इन सब के बारे में था। थैंक यू सो मच।